हेलो दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे जीओसी का सेकंड लेक्चर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम कुछ जनरल चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक बात जो मैं आपको पहले भी बता रही थी, द मेन थिंग इज़ कि यहाँ पर एक एक क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है। एक एक क्वेश्चन नहीं होता है पॉसिबल, एक एक क्वेश्चन इधर पुट करना लेक्चर में। इससे लेक्चर बहुत लंबा खिंच जाता है और एक टॉपिक अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन की बात नहीं कर रही, चैनल के डिस्क्रिप्शन पे एक नंबर पड़ा है, वहाँ पे आप व्हाट्सअप कर लेंगे, वहाँ से आप नोट्स ले लेंगे। केमिस्ट्री की नोट्स की मैं बात कर रही हूँ, केमिस्ट्री की नोट्स ले लेंगे और उसी नोट्स को फॉलो करते हुए मैं पढ़ा रही हूँ और उसी को आप भी फॉलो करेंगे। और जितना यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उस नोट्स में सब कुछ आपको मिलेगा। आप उस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज करेंगे और उसमें साथ ही साथ क्वेश्चन भी होंगे, तो वहाँ पे आपको एक्चुअली पता चलेगा कि इस जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है इसको क्वेश्चन पर कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, वहाँ से नोट्स ले लीजिए और लगातार फॉलो कीजिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि पेपर तक हम एक एक चीज़ लेक्चर में डिस्कस कर लें। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे और उसके लिए वहाँ नोट्स में जो क्वेश्चंस हैं वो भी हैं और कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी है। तो आप कॉन्सेप्ट वहाँ पे रिवाइज करेंगे और जो क्वेश्चंस हैं उनको उस कॉन्सेप्ट को उन क्वेश्चंस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा न्यूक्लियोफाइल। टॉपिक रहेगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर ये दो वर्ड से मिलकर बना है, न्यूक्लियो एंड फाइल्स। फाइल्स मीन्स होता है लविंग, फाइल्स मीन्स होता है लविंग। यहाँ पे न्यूक्लियो रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूक्लियस को। किसको? न्यूक्लियस को। यहाँ पर न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करेगा हमारा न्यूक्लियो। तो ये कहना क्या चाहता है, न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे मतलब निकल के आ रहा है कि न्यूक्लियस लविंग, जो न्यूक्लियस के लिए या न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा है, न्यूक्लियस से लव कर रहा है। तो न्यूक्लियस लविंग कौन होगा? क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है, अपोजिट चार्ज ही तो एक दूसरे को लव करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस बेसिकली प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर न्यूट्रॉन भी होते हैं, जिस पर चार्ज हमारा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव चार्ज को कौन पसंद करेगा? पॉजिटिव चार्ज को पसंद करेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? न्यूक्लियोफाइल वो होगा जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच वो पसंद करेंगे न्यूक्लियस को। ठीक है, तो ये तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल होते क्या है ये बता दिया है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिच है ये आपके किस किस फॉर्म में हो सकते हैं? नॉन बॉन्डिंग भी हो सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। कभी कभी पाई स्टार और सिग्मा स्टार, बहुत रेयर केस में होते हैं, पाई स्टार और सिग्मा स्टार भी इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो ये रही जो नॉर्मल चीज़ें होती है न्यूक्लियोफाइल की। अब आगे बढ़ते हैं, तो पहले देख लेंगे हम न्यूक्लियोफाइल। जो न्यूक्लियोफाइल है उसके टाइप्स देख लेते हैं। ठीक है, टाइप्स की बात करूँ अगर मैं, तो फर्स्ट में ले लेंगे हम न्यूक्लियोफाइल विथ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियोफाइल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, विथ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। विद नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल विद नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी दो टाइप का होता है, फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट में हम पढ़ेंगे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की अगर बात करेंगे, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे? देखो, न्यूक्लियोफाइल में हमें ये चीज़ें तो ध्यान रखनी है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच होगा। और यहाँ पे क्या बात करें, इसको किसके अंडर पढ़ रहे हैं हम? इसको पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफाइल विथ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि जहाँ पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और होना न्यूट्रल चाहिए। न्यूट्रल यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई चार्ज यहाँ पर नहीं होगा। तो इसके एग्जाम्पल होंगे जैसे H2O है, H2O के पास, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। लोन पेयर मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। और जो H2O है वो न्यूट्रल है। तो ठीक ऐसे ही होगा NH3।
NH3 में नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है। ऐसे NH2 हो सकते हैं, कई हो सकते हैं जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट है एनाइनिक न्यूक्लियोफाइल। अनाइनिक न्यूक्लियोफाइल, एनाइनिक न्यूक्लियोफाइल से क्या समझ रहे हैं? यहाँ पे वर्ड से ही समझ आ रहा है कि भाई न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि किसके अंडर पड़ रहे हैं? नॉन बॉन्डिंग। न्यूक्लियोफाइल विथ नॉन बॉन्डिंग, इसका मतलब यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। और एनाइन कह रहा है, इसका मतलब एनायन यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो एग्जाम्पल रहेंगे OH माइनस, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, RO माइनस, NH2 माइनस, CN माइनस, NH2 माइनस, CN माइनस। बस ध्यान ये रखना है कि इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए डोनेशन के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, यानी कि ये होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन रिच। और दूसरी चीज़, अगर एनाइनिक न्यूक्लियोफाइल है तो एनाइन इनमें प्रेजेंट होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर कैरी किया हुआ होना चाहिए। अगला पढ़ेंगे, पेन चेंज कर लेते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, जो न्यूक्लियोफाइल है और किस टाइप का हो सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के साथ तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे न्यूक्लियोफाइल विद पाई इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियोफाइल विद पाई इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियोफाइल विद पाई इलेक्ट्रॉन, जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो भी एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं। कल के लेक्चर में भी हमने देखा था कि जो CH2 है, जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल को देखता है तो ये जो पाई, जैसे ही CH2 इलेक्ट्रोफाइल को देखता है तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इनको डोनेट कर देता है, और इस तरीके से CH2 उस इलेक्ट्रोफाइल के साथ ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, पाई इलेक्ट्रॉन यूज़ हुए हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो न्यूक्लियोफाइल है कैसा है, विद पाई इलेक्ट्रॉन। और भी हो सकते हैं इसके एग्जांपल, जैसे ये ले लिया, यहाँ भी ये पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है किसी इलेक्ट्रोफाइल को। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल विद पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। अगला हो सकता है हमारा, दो टाइप के हो गए, तीसरा ले ले। द थर्ड इज न्यूक्लियोफाइल। पहले भी बता दिया था मैंने, स्टार्टिंग में ही बता दिया था, न्यूक्लियोफाइल नॉन बॉन्डिंग के साथ हो सकते हैं, पाई के साथ हो सकते हैं, और सिग्मा के साथ। तो सिग्मा की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल विद सिग्मा इलेक्ट्रॉन, विद सिग्मा इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियोफाइल विद सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ पर जो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ कंपाउंड होते हैं, क्योंकि इनका जो बॉन्ड होता है बहुत वीक होता है, यहाँ पर ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर देते हैं। जैसे जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, जो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, RMgX। तो यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो ये जो है बहुत ज़्यादा पोलर होता है, ये बहुत पॉजिटिव चार्ज इन पर, क्योंकि मेटल है, मेटल पे नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज रहता है, मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेता है। तो यहाँ पे पोलरिटी बहुत ज़्यादा होती है। पोलरिटी ज़्यादा है मीन्स टू से कि एक साइड को इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, एक साइड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। पोलरिटी ज़्यादा मतलब एक साइड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एक साइड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ उस तरफ को, यानी कि इस तरफ को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो ये तो किस केस में आएगा, न्यूक्लियोफाइल के केस में ही तो आ रहा है। न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने चाहिए जो कि वो डोनेट कर सके। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरफ को शिफ्ट हो रहे हैं जिसको ये डोनेट कर लेता है। अगर मैं यहाँ पर एक कंपाउंड लिखूँ, कीटोन बना ले, तो इस कीटोन को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, CO यहाँ पर माइनस, या आगे जो भी इसका हो, मतलब आगे वर्कअप हो सकता है। और बेसिकली यहाँ पर हम देखना क्या चाह रहे हैं कि ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर डोनेट कर दिए गए हैं, तो यहाँ पर R आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफाइल विद सिग्मा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर डोनेट क्या है, सिग्मा के इलेक्ट्रॉन ही डोनेट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो जाता है। अब एक और चीज़ मैंने बताई थी, क्या बताया था कि कभी कभी क्या होता है, पाई स्टार या सिग्मा स्टार भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेते हैं। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको 4th नंबर पे ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं 4th नंबर पे लूँगी। क्या देखना है हमें, नॉन बॉन्डिंग विथ सिग्मा स्टार, पाई स्टार या सिग्मा स्टार, ठीक है। तो ये कैसे देते हैं वो देख लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके बेसिस पे इजीली समझ जाएंगे। तो एग्जाम्पल है मेरे पास NH2OH, ऑक्सीजन के पास भी लॉन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लॉन पेयर है, ठीक है। तो इन दोनों के केस में अगर मैं इसका MOT बनाऊं, तो यहाँ पे इसका MOT बना लेते हैं।
इधर साइड मैंने नाइट्रोजन का बना लिया, यहाँ मैंने ऑक्सीजन का बना लिया। लोन पेयर बाकी इसकी जो और चीज़ें हैं वो सब छोड़ देते हैं, लोन पेयर वाले का ही बना लेते हैं। इसके पास एक लोन पेयर है जो ये डोनेट कर सकता है, दूसरा लोन पेयर ये डोनेट नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत कम रहती है। तो एक लोन पेयर ऑक्सीजन है जो डोनेट कर सकता है, एक लोन पेयर नाइट्रोजन के पास है जो डोनेट कर सकता है। इसके एमओटी की बात करेंगे तो एक बीएमओ में जाएगा, दूसरा एबीएमओ में भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 बीएमओ में 2 एबीएमओ में। बीएमओ को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ एबीएमओ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सिग्मा स्टार से। तो अब की बार इलेक्ट्रॉन कहाँ से डोनेट होते हैं? क्या सीखा था हमने कल? हमने कल ये सीखा था कि इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं हमारे हाईएस्ट पोजीशन से, जो जितना ऊपर से हम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकें, मतलब जिसकी एनर्जी लेवल जितनी ज़्यादा हो उतना सही रहता है, क्योंकि वो ईजिली इलेक्ट्रॉन दे देता है, वो न्यूक्लियस के कांटेक्ट में ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट होने वाले हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से डोनेट हो रहे हैं? सिग्मा स्टार। इसका मतलब नॉन बॉन्डिंग का, इस केस में नॉन बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल का काम कौन कर रहा है? इस केस में न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है सिग्मा स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे समझ आया होगा कि सिग्मा स्टार किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और यहाँ पर हम बाद में देखेंगे कि एक और बॉन्ड फॉर्मेशन आपको होते हुए दिखेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली टाइप रहे किसके? न्यूक्लियोफाइल के। न्यूक्लियोफाइल कितने टाइप का हो सकता है? तो इसमें हमने ये सारी चीज़ें सीख ली कि न्यूक्लियोफाइल नॉन बॉन्डिंग, न्यूक्लियोफाइल जो है हमारा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी हो सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन के साथ भी हो सकता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के साथ भी हो सकता है, एंड पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार के साथ भी हो सकता है। आगे देखेंगे फैक्टर। ये पेन ज़्यादा दिख नहीं रहा है, तो आगे हमने क्या बात करनी है? फैक्टर अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन देने की जो पावर है उसकी बात की जा रही है। तो हमने देखना है कि जो कौन से फैक्टर होंगे जो न्यूक्लियोफिलिसिटी को अफेक्ट करेंगे। न्यूक्लियोफिलिसिटी अफेक्टिंग, क्या लिख रहे हैं? फैक्टर अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे उसके लिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो सबसे मेन थिंग जो आपको याद रखनी है कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है पोलराइजेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। पोलराइजेबिलिटी, जो जितना ज़्यादा पोलराइज होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। पोलराइजेबिलिटी, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का जो रीज़न है वो बहुत ऑब्वियस रीज़न है। आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर ए और बी है और ये बहुत ज़्यादा पोलराइज है। पोलराइज मीन्स होता है कि यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। क्यों? क्योंकि ये ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ऐसा एटम में भी होता है। एटम का साइज अगर बड़ा होगा, साइज़ की बात करें तो साइज़ पोलराइजेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर साइज़ का क्या फ़र्क पड़ता है? देखो, सब आई आई ही है क्या? पोलराइजेबिलिटी, 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 ठीक है, सब आई ही है इसमें। तो यहाँ पर जो साइज़ है वो पोलराइजेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देख लेते हैं, एक हमारे पास एक छोटा सा, अब अभी पर्टिकुलर एटम की बात हो रही है, एक छोटा एटम है, एक बहुत बड़ा एटम है। ठीक है, अब यहाँ पे बात है कि ये इलेक्ट्रॉन ईजिली देगा या ये इलेक्ट्रॉन ईजिली देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो कह दिया है कि साइज़ पोलराइजेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर देखो साइज़ बड़ा है तो पॉजिटिव एक साइड को होगा और नेगेटिव नेगेटिव एक साइड को होगा। ठीक है, मतलब बाहर की साइड अगर आप जाओगे तो नेगेटिविटी ज़्यादा होगी, अंदर की साइड पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी। यहाँ पर इतना डिफरेंस नहीं है क्योंकि बिल्कुल पास पास में है ये। और अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगी तो न्यूक्लियोफाइल पोलराइजेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका रीज़न क्या है? पोलराइजेबिलिटी मतलब साइज़ बड़ा, साइज़ बड़ा मतलब जो ये पॉजिटिव चार्ज है यानी कि न्यूक्लियस, इसका इस पर कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कि यहाँ न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट कर सकता है।
जबकि यहाँ पर बिल्कुल उल्टा केस होगा, क्योंकि साइज छोटा, पोलराइजेबिलिटी कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो मेन चीज़ हमने देख ली है। यहाँ पर हम इसको फर्स्ट पॉइंट दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर मतलब पोलराइजेबिलिटी पर डिपेंड करता है, और हम यहाँ पे यही चेक करें कि न्यूक्लियोफिलिसिटी किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। या आप इसको फर्स्ट पॉइंट ना कहे कि सीधा ये रिप्रेजेंट करना चाहता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी पोलराइजेबिलिटी ही है। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? पोलराइजेबिलिटी ही है। तो यही ध्यान रखना कि जितना ज़्यादा पोलराइज होगा उतना न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर उसमें ज़्यादा होगा। तो अब फैक्टर की बात कर लेते हैं। फर्स्ट फैक्टर इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्स्ट फैक्टर क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस तरीके से काई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको लिख लेती हूँ मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर किस तरीके से डिपेंड करता है। तो हमें पता है कि अगर कोई भी जो कंपाउंड है उसकी में एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, मतलब वो उसका इलेक्ट्रॉन पर कंट्रोल है, इस इलेक्ट्रॉन पे कंट्रोल है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा। वो इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा, इसका मतलब उसकी डोनर एबिलिटी कम हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है डोनर एबिलिटी के डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। डोनर एबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि डोनर एबिलिटी ही तो हमारी क्या है? न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो डोनर एबिलिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ऐसा क्यों होगा? देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। OH है मेरे पास और मैंने ले लिया R ले लेते हैं, फिर वही कर रहे हैं मिस्टेक। RO ले लिया, RS ले लिया और RSE ले लिया, ठीक है। तो अब हमें पता है ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर क्या होता है? ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर साइज़ इंक्रीज होता है। साइज़ इंक्रीज होगा तो ऑक्सीजन का साइज़ छोटा, सल्फर का बड़ा, सेलेनियम का और बड़ा। इसका मतलब ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। इन सब के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, क्यों? क्योंकि इनकी जो वैलेंसी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ईजिली इसको डोनेट नहीं करेगा। देखो नेगेटिव चार्ज है, डोनेट करेगा, लेकिन हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो इनके कंपैरिजन में कम डोनेट करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखना पसंद करेगा। और जबकि यहाँ पर साइज़ क्या है? साइज़ बड़ा है। साइज़ बड़ा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर तो पता है ना, कि जो पेरियोडिक टेबल है उसमें टॉप टू डाउन जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करेगी तो इसका अपने इलेक्ट्रॉन पर तो कंट्रोल होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन पे कंट्रोल नहीं होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर है वो सेलेनियम की साइड सबसे ज़्यादा रहेगा, फिर सल्फर रहेगा, फिर ऑक्सीजन रहेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आगे बढ़े। नेक्स्ट इज़, अगला है साइज़। साइज़ का तो आप समझ ही जाएंगे। साइज़ का हमें क्या पता है? साइज़ के बारे में हमें बहुत कुछ पता है। साइज़ का हमें ये पता है कि जो साइज़ होता है वो पोलराइजेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और पोलराइजेबिलिटी क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या साइज़ न्यूक्लियोफिलिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका कॉन्सेप्ट भी हमें पता है कि साइज़ बड़ा होगा तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे कंट्रोल नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट हो जाएंगे, दे देगा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइज़ के बाद आएगा, अगला है चार्ज। तो चार्ज पे क्या डिपेंड करता है? अगर मैं चार्ज की बात करूं, चार्ज की अगर बात करती हूँ तो क्या होगा? चार्ज वाली स्पीसीज ले लेते हैं, जैसे OR है विद नेगेटिव चार्ज, और अगला है मेरा ROH। डिफरेंस क्या है? एक में चार्ज है ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन पर, दूसरे में ऑक्सीजन पर चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे जो चार्ज वाली स्पीसीज होती है अनस्टेबल होती है और वो अपना चार्ज रिड्यूस करना पसंद करेगी। इसका मतलब चार्ज वाली स्पीसीज का जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हाँ, कहीं पर भी चार्ज अगर दिया है, चार्ज ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चार्ज दिया है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नहीं। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा, और न्यूट्रल के कंपैरिजन में जहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा वो ईजिली इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितने ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होंगे उतनी ज़्यादा
किसी भी स्पीसीज़ की न्यूक्लियोफिलिसिटी रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर सीखने वाली चीज़ एक और है, क्या है, मेरे पास Cl है, Cl नेगेटिव है। यहाँ पर जो Cl है वो न्यूट्रल है, जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो अगला है Cl नेगेटिव है, यानी कि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अच्छे से डोनेट करेगा Cl माइनस, और कम अच्छे से डोनेट करेगा Cl नहीं। ध्यान से सुनना, जो Cl है यहाँ पे एलिमेंट है। Cl क्या है, एलिमेंट। एलिमेंट कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, हमेशा ध्यान रखना, एलिमेंट कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। यहाँ पर अब ऐसा कहोगे तुम, अभी OHR को तो यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन करवा रहे थे, तो ये एलिमेंट नहीं है भैया, ये एलिमेंट नहीं है, ये एलिमेंट है, इसको कंपाउंड कहते हैं हम। तो एलिमेंट जो सिंगल एटम होगा वो कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, चाहे उसके पास लोन पेयर हो ना हो, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखना। फोर्थ नंबर है, काय का फोर्थ नंबर है, भूल गए, हम पढ़ रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उसी का फोर्थ पॉइंट है, सॉरी, फैक्टर अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ रहे थे, उसका फोर्थ पॉइंट है अल्फा इफेक्ट। अल्फा इफेक्ट क्या होता है, देखो अल्फा इफेक्ट बेसिकली कहता है कि जो हाइड्रोकार्बन है, सॉरी, जो हेट्रो एटम है जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है और बगल में और कोई लोन पेयर वाला है, तो वो वहाँ पे जो लोन पेयर हेट्रो एटम है वो दूसरे से लेके इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। देखो ध्यान से देखना, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरे पास एक कंपाउंड है और इन दोनों के पास लोन पेयर है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो ये यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, और इसके कंपैरिजन में ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा से ये इफ़ेक्ट डाल रहा है इलेक्ट्रॉन इसको देने की, और इसके ये अगर इस तरीके से इसको इलेक्ट्रॉन देता है तो ए के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, ए के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ए की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। कहने का मतलब है अल्फ़ा इफ़ेक्ट से न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है। तो अल्फ़ा इफ़ेक्ट नॉर्मल सिंपल सी चीज़ थी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला फिफ्थ पॉइंट मैं कह सकती हूँ कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो हमारी सॉफ्ट कैरेक्टर या सॉफ्टनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। ये हमारा पोलराइजेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब सॉफ्ट क्या है, तो दो चीज़ें हम केमिस्ट्री में अक्सर पढ़ते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट। तो यहाँ पे हार्ड एंड सॉफ्ट को किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं। हार्ड का मतलब होता है, हार्ड जहाँ भी आएगा तो हार्ड में आपको देखने को मिलेगी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, साथ में ही स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विथ स्मॉल साइज, या कोई भी कैरेक्टर, स्मॉल साइज है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा ही होगी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो स्मॉल साइज होगा ही। तो ये हार्डनेस का क्या है, कैरेक्टर है। और सॉफ्ट का इसका अपोजिट हो जाता है लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और लार्ज साइज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यही चीज़ तो कह रहा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, साइज़ बड़ा होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, जो चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमने उसको हार्ड और सॉफ्ट करके सीख लिया, ठीक है। तो इसका एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे अगर मेरे पास है F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव, तो इस केस में अगर मैं हार्डनेस की बात करूँ तो किसकी ज़्यादा होगी, यहाँ पे हार्डनेस ज़्यादा होगी F माइनस की, फिर Cl माइनस की, फिर Br माइनस की, फिर I माइनस की। क्यों, क्योंकि क्या कैरेक्टर है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्मॉल साइज किसका होता है, टॉप टू डाउन जाने पर साइज इंक्रीज करता है, तो इसका मतलब ऊपर वाले का साइज ऑब्वियसली छोटा होगा। दूसरे की बात करें तो सेकेंड इज सॉफ्टनेस देखें तो सॉफ्टनेस क्या होगी, सॉफ्टनेस यहाँ पर अपोजिट वेरी करेगी इस तरीके से। क्यों, क्योंकि सॉफ्टनेस है बड़ा साइज और लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टनेस है इसको तुम डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी कह सकते हो। यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो I माइनस है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है, देन Br माइनस, फिर Cl माइनस, फिर F माइनस। तो ये चीज़ें हमने यहाँ से सीख ली हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पर सीखने वाली है,
जो न्यूक्लियो लिखा है, पॉइंट नोट आउट करने वाला पॉइंट है, जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं ये स्टीयरिक सेंसिटिव होते हैं। ये क्या रहते हैं, वेरी स्टीयरिक मतलब यहाँ पर सीधा सीधा साइज पे से मैटर करता है। स्टीयरिक सेंसिटिव होते हैं। स्टीयरिक सेंसिटिव होते हैं कहने का मतलब है कहीं पर बहुत बड़ा साइज है तो वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं, आज तक बहुत बारी पढ़ते आते आए हैं, SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन है, जैसे यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे R कोई बड़ा ग्रुप, R कोई बड़ा ग्रुप, R कोई बड़ा ग्रुप, और यहाँ पर I है, और यहाँ से हमारा एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, यहाँ पर ईजिली 3D के केस में नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टीयरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, और न्यूक्लियोफाइल खुद क्या है, न्यूक्लियोफाइल के पास खुद इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर स्टीयरिक हिंड्रेंस मतलब जहाँ पर स्टीयरिक हिंड्रेंस की बात होती है तो खुद ही समझ जाना वहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्योंकि वहाँ पर एटम है, मॉलिक्यूल है, एटम और मॉलिक्यूल के पास आसपास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं। पॉजिटिव तो बीच में है, आसपास तो उसके चारों तरफ तो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ही है। इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे, तो यहाँ पर ईजिली जो न्यूक्लियोफाइल है वो अप्रोच नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर इसका क्या रहता है, स्टेरिक सेंसिटिव होगा, यहाँ पर इस केस में अटैक नहीं कर पाता है। और अगर आपके पास ऐसा है, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो यहाँ आपको पता है न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर लेते हैं और लीविंग ग्रुप निकल जाता है, ठीक है। तो ये बहुत सी कॉमन चीज़ थी जो हमें पहले से पता भी थी, ठीक है। आगे बढ़े। अब एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, कि इसको मैं इरेज कर सकती हूँ क्योंकि कुछ खास नहीं है, ये पता है बच्चों वाली चीज़ें हैं जो आपने बहुत पहले से पढ़ रखी हैं। ये तो मेरे को भी आती थी, तो आप लोगों को तो आती होंगी, क्योंकि मेरे को तो कुछ भी नहीं आता था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियोफाइल एंड टॉपिक है हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है एक हमारे पास होता है बेस, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले कॉमन चीज़ें देख लेते हैं। कॉमन बहुत कुछ है इनमें, कॉमन चीज़ें क्या है, कॉमन है दोनों के पास क्या होती है, दोनों इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, क्योंकि बेस भी तो इलेक्ट्रॉन देता है। लुईस बेस क्या है, लुईस बेस क्या कहता है लुईस बेस, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वही तो क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब बेस क्या रहते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। और न्यूक्लियोफाइल तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो दोनों में कॉमन चीज़ है, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। एंड द सेकेंड कॉमन थिंग इज दोनों की डोनर एबिलिटी होती है, दोनों में ही डोनर एबिलिटी होती है, यानी कि दोनों के पास जो रिचनेस है इलेक्ट्रॉन्स की उसको डोनेट करने की एबिलिटी भी होती है। कुछ लोगों के पास होता है लेकिन वो देता नहीं है, कंजूस होते हैं, जैसे कि फ्लोरीन हमेशा देना पसंद नहीं करता है, ठीक है। और भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो हैं दोनों, इनमें डोनर एबिलिटी सही रहती है। तो आगे बात करेंगे अब डिफरेंस की, कि एक को हम बेस और एक को हम न्यूक्लियोफाइल क्यों कह रहे हैं, या तो दोनों को बेस कह दो या दोनों को न्यूक्लियोफाइल कह दो, तो इसमें कुछ तो अलग होगा। कुछ अलग क्या है वो देख लेते हैं। एक हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, दूसरा हमारे पास बेस है। द न्यूक्लियोफाइल का कैरेक्टर होता है, इसको पसंद है, मैं पहले बेस का बता देती हूँ। बेस को पसंद है H+, बेस वहीं पर जाएगा जहाँ इसको H+ मिलेगा, और बेस को कुछ नहीं चाहिए, बेस को सिर्फ चाहिए H+। न्यूक्लियोफाइल को जो H+ यानी कि प्रोटॉन के अलावा कोई भी पॉजिटिव स्पीसीज या कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज,
एक्सेप्ट प्रोटॉन, प्रोटॉन के अलावा कोई भी एनी एक्सेप्ट प्रोटॉन एनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज भाई CI है ये, डेफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है, बेस है, वो सिर्फ प्रोटॉन लविंग होता है, और न्यूक्लियोफाइल जो होता है प्रोटॉन के अलावा किसी भी पॉजिटिव चार्ज या किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड पर न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दो चीज़ें हैं ये हमारे लिए सीखने लायक चीज़ें हैं कि बेस भी तो इलेक्ट्रॉन देता है, न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन बेस H+ को देता है, न्यूक्लियोफाइल और किसी को भी दे सकता है। और हमने एक बात कही थी, क्या कहा था कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो स्टेरिक सेंसिटिव होता है, लेकिन जो बेस होता है वो लेस सेंसिटिव होता है, लेस स्टेरिक सेंसिटिव इसको आप कह सकते हो, लेस स्टेरिक सेंसिटिव, स्टेरिक सेंसिटिव SITIVE। ठीक है, ये लेस स्टेरिक सेंसिटिव होता है बेस हमारा, तो इस बात का ध्यान रखना। ये इसलिए लेस इलेक्ट्रॉनिक्स लेस स्टेरिक सेंसिटिव होता है क्योंकि इसको सिर्फ H+ दिखता है, कहीं पर भी H+ होगा तो H+ वैसे भी साइज में छोटा ही होगा, तो इसको जाके तुरंत वहाँ से ले आएगा, या H+ इजीली बेस के पास आ जाएगा। तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर पाता है क्योंकि H बहुत छोटा होता है, तो ईजिली वहाँ से निकल के आ जाता है। ठीक है, अब आगे एक और चीज़ है इसी से रिलेटेड, तो इसी से रिलेटेड है हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है, बेस की बात कर लेती हूँ। बेस है वो हमारा दो तरीके का हो सकता है, एक तो न्यूक्लियोफिलिक बेस मतलब बेस की तरह भी एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी। एक होता है नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस की खासियत है कि ये सिर्फ बेस की तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम इससे नहीं हो पाता है। तो इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे मैं ले सकती हूँ, OH- है, OH- H+ के साथ भी अप्रोच कर सकता है, और OH- CH3+ के साथ भी अप्रोच कर सकता है। इसका मतलब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। बेस कौन होते हैं? बेस होते हैं जो H+ को लव करते हैं, H+ की तरफ अप्रोच करते हैं। तो यहाँ पर जो OH है किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब नॉन न्यूक्लियोफाइल बेस है, ये क्या चीज़ होंगी? ये ऐसे कैसे बेस होंगे जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि बेस भी है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो इसका एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। इसका एग्जांपल है हमारे पास LDA होता है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमीन, एन कई और भी एग्जांपल होंगे, एक ही नहीं है। यहाँ पर लिथियम होगा, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, अब एक चीज़ हमने कही थी कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच तो है ही, साथ में जो स्टेरिक कैरेक्टर की बात करें तो स्टेरिक सेंसिटिव होता है। तो इसका तो खुद ही भाई इतना बड़ा साइज हो गया, तो कहीं पर कैसे अप्रोच कर पाएगा, कहीं दूसरी जगह कैसे जा पाएगा? जैसे यहाँ भी अगर इसको आना है, इस पोजीशन में भी अगर इसको आना है, तो यहाँ पे इतना बड़ा साइज लेके खुद ही घूम रहा है, इतना बड़ा साइज लेके यहाँ पर अप्रोच नहीं कर पाएगा। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल का काम इसके बस की नहीं है, क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा है, इसलिए ये यहाँ पर अप्रोच नहीं कर पाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अ पार्ट ऑफ देम, अगर हम देखें ये सेम चीज़ H+ को कैसे ले जा सकती है, तो यहाँ पर मैं कुछ और बना देती हूँ। इधर मैं बना लेती हूँ ऑक्सीजन H, या कुछ और बना लो, ठीक है। तो ये H को इसलिए यहाँ से ले जाएगा क्योंकि H तो बिल्कुल देखो, H बिल्कुल यहाँ पे साइड में है, साइड से H को पकड़ेगा, निकाल ले जाएगा। वहाँ पर जो कार्बोकेटाइन था उसके लिए उसको बीच में
जाने की ज़रूरत थी, और इतने बड़े साइज़ के साथ वो बीच में नहीं जा सकता, लेकिन साइड से एच को ईजिली ले जाएगा, क्योंकि एच भी यहाँ पे आना पसंद करेगा। एच का तो बहुत छोटा साइज़ है, इधर एच को तो कहीं भी रख लेंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ध्यान रखना कि साइज़ बड़ा, जो भी बेस है, बेस विद लार्ज साइज़ के साथ जो भी बेस हैं वो नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस ही होंगे। नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस ही क्यों होंगे? वो नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस इसलिए होंगे क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो स्टीयरिक हिंड्रेंस में नखरे करता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो एक दो एग्जांपल और ले लें। एक एग्जांपल है कुछ इस तरीके से, इसका मैं नाम भी आपको बताऊंगी, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हमारा इस तरीके से एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसका नाम है LTMP, लिथियम टेट्रा मिथाइल पिपरेडिन। यहाँ पे ये जो है ये इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, लेकिन बेस अच्छा है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल और बेस में थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस रहता है, और स्टीयरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे तो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आप। आगे बढ़ें। अब वही आगे बढ़ते हैं। देख क्या रहे हैं हम? न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी देख रहे थे। न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का तो हमें पता है कि मतलब ही पोलराइजेबिलिटी है, इसका मतलब ही पोलराइजेबिलिटी है, और ये होता है हमारा साइज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन बेस का केस अलग है। बेसिसिटी मीन्स होता है हमें ये पता है कि बेस को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो ये तो ठीक ही है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेकिन ये जो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है चार्ज पे। चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और साइज़ के सबसे मेन चीज़ जो इसको न्यूक्लियोफाइल से अलग बनाती है, ये साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि साइज़ बड़ा होगा तो उसकी बेसिसिटी कम होगी। बेसिसिटी अगर हम किसी एटम, किसी मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें जो भी डोनर एटम है उसकी बेसिसिटी डिपेंड करती है उसके साइज़ पे। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी के केस में तो हम क्या कह रहे थे? साइज़ बड़ा, बेसिसिटी ज़्यादा एटम्स की बात कर रहे हैं। अब ऐसा मत कहना कि थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे कि साइज़ बड़ा है तो न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। मैं एटम की बात कर रही हूँ। एटम में हम देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था? हमने देखा था I- की न्यूक्लियोफिलिसिटी, बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जा रहा है। I- की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है। फिर देखा था हमने, इसके बाद Cl- होता है, देन Br- होता है, देन गलत लिख रही हूँ, I-, Br-, Cl-, F-। ऑन द अदर हैंड अगर तुम इसी की बेसिसिटी चेक करो तो बेसिसिटी क्या कहा इसने? साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। साइज बड़ा, बेसिसिटी कम। साइज बड़ा, बेसिसिटी कम। तो बेसिसिटी हमारी यहाँ पे डिपेंड करेगी, बेसिसिटी का ऑर्डर होगा F- की सबसे ज़्यादा, देन Cl-, Br- और I-। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का जो ऑर्डर होता है अपोजिट ऑर्डर होता है इन ग्रुप में ही तो देख रहे हैं हम। हेलोजन वाले ग्रुप में देखा ना, ऑर्डर क्या देखने को मिला आपको? बिल्कुल अपोजिट ऑर्डर देखने को मिला। लेकिन अगर यही बात ध्यान रखना, यही सेम बात अगर आपकी आती है, यही सेम बात आपके पीरियड में आती है, ठीक है। तो पीरियड में जो इनका रिलेशन है वो सेम रहता है, सेम रिलेशन होगा। जैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी सेम तरीके से हमारा बेसिसिटी भी वेरी करेगा, ठीक है। तो ये आगे बढ़ लेते हैं हम। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, एक और चीज़ नोट डाउन करने वाली है कि अगर डोनर एटम सेम होगा, डोनर एटम सेम होगा, इफ़ डोनर एटम सेम,
देन न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर भी सेम होगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर भी सेम होगा। जैसे एग्जांपल ले लेती हूँ, OCH2CH3 है, ये नेगेटिव चार्ज है, और दूसरा मैंने ले लिया एक फिनॉल टाइप का कुछ ले लेते हैं, O नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। अगर डोनर एबिलिटी की बात करें तो ये तो यहाँ घूमेंगे, लेकिन ये इजीली डोनेट कर देगा। तो डोनर एबिलिटी इसकी ज़्यादा है, और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इसी की ज़्यादा होगी, क्योंकि इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहा है। और यहाँ पर मेन चीज़ होती है कि बेसिसिटी भी इसी की ज़्यादा है। बेसिसिटी इसी की ज़्यादा इसलिए है, क्यों, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये ही क्यों दे रहा होगा, वो तो डोनर एबिलिटी के बेसिस पे आप देख लेंगे। आपने बिल्कुल बढ़िया से पढ़ रखा है, मस्त एकदम कंप्लीट डोनर एबिलिटी पढ़ रखी है। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर अपोजिट क्यों नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ कि थोड़ी देर पहले हमने एक चीज़ सीखी थी, डोनर एटम सेम होगा तो जो दोनों का वेरिएशन है वो आपको सेम तरीके से देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी का। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो मैं फिर से कह रही हूँ, नोट्स ले लेना और उससे पढ़ना स्टार्ट करना, क्योंकि एक एक चीज़ मैं इधर नहीं बता सकती, लेक्चर बहुत बड़े हो जाएंगे और बहुत टाइम तक चलने लग जाएंगे, तब तक कहीं पेपर ना निकल जाए। तो आगे बात करते हैं। और इतना भी बता दूँ, अभी एग्ज़ाम का कोई पता नहीं है, नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होगा। ऑर्गेनिक से स्टार्ट करिए, एटलीस्ट ऑर्गेनिक तो कंप्लीट मैं पढ़ा ही दूँगी। फिर उसके बाद देखेंगे कि कितना टाइम है, और ये इस पर भी डिपेंड करता है कि एक लेक्चर में हम कितना पढ़ा पाते हैं। और मैं तो पॉइंट्स टू पॉइंट जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो पढ़ा दूँगी, वो चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगी। लेकिन मेन चीज़ तो ये है कि आपने उसको कितना लिया, कितना उस पर उसका यूज़ किया, तो वो आप कैसे कर पाएंगे, वो आप कर पाएंगे नोट्स लेके, उसके थ्रू अपनी प्रिपरेशन करके। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट आपको नोट्स में मिल जाएंगे, यहाँ पर आप ना अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर पाएंगे और ना आपको क्वेश्चन मिल पाएंगे। तो एक काम करेंगे, आप नोट्स ले लेंगे, वहाँ से नोट्स से पढ़ते जाना, यहाँ लेक्चर देखना, नोट्स से पढ़ते जाना। अब आगे बात करें, आगे है एक एसिड है मेरे पास। एसिड क्या होता है, जो H+ देता है। तो एसिड ने अगर H+ दिया तो मानो मेरे पास AH एसिड था, तो यहाँ पर एक क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन होता है। एक कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन होता है जिनका रिलेशन, अगर ये एसिड स्ट्रॉन्ग है तो ये स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना। एसिड तो स्ट्रॉन्ग कह रही हूँ, मतलब ईजिली H+ दे रहा है, तो ईजिली H+ दे रहा है तो A- स्टेबल होगा, तभी तो दे रहा होगा। ये स्टेबल है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ध्यान देना मैं कौन से वर्ड्स का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोफाइल के दूसरे भाई साहब तो क्या, इलेक्ट्रोफाइल को जो पसंद है उनकी बात कर लेते हैं। सॉरी, न्यूक्लियोफाइल को जो पसंद है उनकी बात कर लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल को जो पसंद है उनका नाम है इलेक्ट्रोफाइल। क्या है इनका नाम, इलेक्ट्रोफाइल। और न सिर्फ न्यूक्लियोफाइल को ये पसंद है, इनको भी न्यूक्लियोफाइल पसंद है। कैसे पसंद है, देखो, इलेक्ट्रोफाइल, फाइल मीन्स लविंग, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से ही तो आ रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग है, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन किसको नहीं चाहिए, किसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसके पास खुद नहीं है। इस इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए, जिसके पास खुद नहीं है, इसका मतलब खुद ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है और इसीलिए करता है क्योंकि खुद के पास नहीं है, तो ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्टर एबिलिटी होगी। जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी डोनर एबिलिटी होती है और इलेक्ट्रोफाइल की एक्सेप्टर एबिलिटी होती है, और दोनों मिलकर कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये जो एक्सेप्टेंस है ये कहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, ये एक्सेप्ट करते हैं आपके
पाई स्टार में भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, सिग्मा स्टार में भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। जो एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं, एम्प्टी कौन से, एम्प्टी आपके होंगे पी भी हो सकता है या डी भी हो सकता है। एम्प्टी पी या डी ऑर्बिटल्स में भी ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे इसके टाइप भी देख लेते हैं। टाइप्स की बात करें, बहुत तेज मुझे नहीं लगता कि चल रहा है, क्योंकि नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो हम आज तक देखते हुए आए हैं। जहाँ पे मुझे लगेगा धीरे समझाना है वहाँ पे मैं स्लोली समझाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है, फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल विथ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल विथ पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंटी, पॉजिटिव चार्ज मीन्स भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। ये इलेक्ट्रोफाइल है। Ag+ इलेक्ट्रोफाइल है, NO2+ इलेक्ट्रोफाइल है, सोडियम प्लस कुछ ले लो, Mg2+ कुछ भी ले लो, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, सेकंड हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है, पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो कैसा होगा, न्यूट्रल ही होगा, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो सकता है, किसी न्यूट्रल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। BH3 देखा है ना कैसा होता है, BH3 ऐसा होता है भाई, बोरॉन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ पर बोरॉन के इलेक्ट्रॉन्स के नंबर देखोगे तो 2 यहाँ से आते हैं, 2 यहाँ से आते हैं, 2 यहाँ से आते हैं, 2 4 6, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में होते हैं, होने 8 चाहिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रहती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। यहाँ पे जो एक p ऑर्बिटल वेकेंट होता है, इसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो BH3 इसका एग्जाम्पल हो गया। AlCl3 का भी सेम केस है, एल्युमिनियम Cl3, क्योंकि सेम ग्रुप के एटम है। TiCl4 FeCl3, ये सब सारे केस हैं। यहाँ पर वेकेंट p या वेकेंट d ऑर्बिटल आपको, वेकेंट p या वेकेंट d ऑर्बिटल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, तो ये इसके कैरेक्टर रहते हैं। नेक्स्ट इज, अभी तो ब्लैक ही लूँगी, हाँ ब्लैक ही है। थर्ड इज C+O, ये है। यहाँ पर एक और ले लेते हैं, CH3I। यहाँ पर ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेता है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है पाई स्टार में, और जैसे ये पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन लेता है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन लेता है सिग्मा स्टार में, जैसे ही सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन लेता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। इसके रीजन होते हैं, यहाँ पर वीक बॉन्ड होते हैं या पोलराइज बॉन्ड होते हैं, जिस वजह से सिग्मा स्टार और पाई स्टार जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी ये भी इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है, ऐड करना पड़ेगा, अगला कॉन्सेप्ट देख ले, ज़्यादा कोई इतना बड़ा खास तो है नहीं, बता देते हैं। एम्फीडेंट, एम्फीडेंट किसको कहते हैं, आपको पता है एम्फीडेंट किसको कहते हैं। एम्फीडेंस मीन्स होता है जो 2 जगह से एक ही काम करने की कैपेबिलिटी रखता हो। ठीक है, तो यहाँ पर एम्फीडेंट हमारा न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है और इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल, कौन से न्यूक्लियोफाइल एम्फीडेंट होंगे, न्यूक्लियोफाइल का कैरेक्टर क्या होना चाहिए, सबसे मेन चीज़ तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियर देने की एबिलिटी, और मैंने क्या कहा एम्फीडेंट क्या होगा, 2 साइड से देने की एबिलिटी। तो एम्फीडेंट न्यूक्लियोफाइल मीन्स जिसकी 2 साइड से देने की एबिलिटी होगी। तो 2 साइड से देने की एबिलिटी के लिए आपको ध्यान ये रखना है कि मोर देन 1 डोनर एटम, यानी कि कम से कम 2 डोनर एटम तो होनी चाहिए, यानी कि एक से ज़्यादा डोनर एटम की ज़रूरत पड़ेगी। डोनर एटम जो है,
डोनर एटम वो मोर देन वन होना चाहिए। ठीक है, एक से ज़्यादा डोनर एटम होंगे तभी तो 2 3 4 5 होंगे, तभी वो एम्फिडेंट कहलाएगा। ठीक है, और दूसरा कैरेक्टर इसमें यह है कि जो डोनर एटम है शुड बी डिफरेंट, जो डोनर एटम है अलग होने चाहिए। डोनर एटम अलग होने चाहिए, एक ही एटम को दो जगह लगा के ऐसा नहीं कि इसको बना देंगे। ठीक है, तो डोनर एटम शुड बी डिफरेंट, दोनों डोनर एटम अलग होने चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, सी एन नेगेटिव है, कार्बन की साइड से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, नाइट्रोजन की साइड से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, एक टाइम में एक ही जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसको मोनोडेंटेड ही कहेंगे। मोनोडेंटेड मतलब एक ही लॉन पेयर डोनेट करेगा, एक टाइम में एक ही करेगा। ठीक है, एक ही टाइम में दोनों जगह से दे रहा है ऐसा नहीं होगा। SCN है, SCN माइनस यहाँ से भी दे सकता है, S की तरफ से, S के पास लोन पेयर है, यहाँ से भी दे सकता है। NO2 माइनस है, NO2 माइनस, तो NO2 माइनस में हमारा क्या रहेगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन माइनस, आई थिंक कार्बन प्लस, सॉरी नाइट्रोजन प्लस, ये तीन तो सही हो रहे हैं, नाइट्रोजन फिर प्लस तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये भी दे सकता है और इसके पास लोन पेयर है अपना, ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो साइड से इलेक्ट्रॉन देने की पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि ये दे रहा है और ये दे रहा है। यहाँ पर क्या कहा, दोनों डोनर एटम शुड बी डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पर एक ऑक्सीजन देता है, दूसरा नाइट्रोजन देता है, तो NO2 माइनस भी इसकी तरह बिहेव करता है। ये तो रहे हमारे एम्फिडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल, और आगे बात करेंगे एम्फिडेंटेंट इलेक्ट्रोफाइल। तो एम्फिडेंटेंट इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकते हैं जिसके पास, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो लेने की कैपेबिलिटी है ना, तो यहाँ पर होगा मोर देन वन, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट या सेंटर अवेलेबल होगा। ठीक है, तो एक से ज़्यादा सेंटर जो है अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये है, तो यहाँ पर भी कलर चेंज कर लेती हूँ, यहाँ पर भी सिग्मा स्टार है, यहाँ पर भी सिग्मा स्टार है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ सकता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ सकता है। तो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये एम्फिडेंटेंट इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत कुछ हो गया है, लेक्चर भी लंबा हो गया है, आगे की जो प्रॉपर्टीज़ है आगे देखेंगे। ठीक है, फिर एक बार वही कहूँगी, नोट्स फॉलो करना, मस्ट फॉलो नोट्स। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, बाय बाय, थैंक यू।